नमस्कार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था और इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आज दुनिया के साथ देश के सामने हैं और इन 4 राज्यों के नतीजों में से 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है और एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि इन नतीजों से पहले इन चुनावों के दौरान शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे पर वो चुनाव लड़ा था, शिवराज सिंह के चेहरे पर वो चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वो अपने चरम पर है और अगर शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाया जाएगा सीएम फेस का तो शायद वो जीत बीजेपी को वहां नहीं मिल सके। और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में भी कहा था कि शायद हो सकता है कि ये मेरी आखिरी मीटिंग हो। लेकिन जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी लगने वाली है। अमीन सर, क्या कहेंगे, क्या इस जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 158 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, तो क्या शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी लगने वाली है? मुझे तो लगता है 230 में से आप जो 158 कह रहे थे अब 159 हो गया है और जो है कांग्रेस जो है 68 सीटों पे है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और जो आप बात पूछ रहे थे, मैं भारतीय इतिहास को मैं उतना तो नहीं जानता, लेकिन भारतीय राजनीति में देखने वाले कई लोगों ने ये लेख लिखते हुए ये शब्द डाला कि आने और दुनिया के सामने स्टेज पे इस तरह से किसी प्रधानमंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री को, अपनी ही पार्टी के काडर के एक बड़े नेता को इस तरह से बेइज्जत किया हो। और वो किया था प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान के साथ। लेकिन आज वही खोटा सिक्का क्या कमाल कर रहा है ये आप देख सकते हैं। देखना क्या है, लास्ट आखिरी बैठक में यहाँ तक कि एग्जिट पोल से पहले तक शिवराज सिंह चौहान को भी ये पता नहीं होगा कि वो बंदा मुख्यमंत्री बनेगा और लाडली बहना या और भी योजनाएं जो उन्होंने मध्य प्रदेश में 6 महीना पहले लागू किया था, वो इतना भर भर के झोली भर भर के वोट मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा कि 158 159 सीटें हो जाएंगी। और अब ये दिल्ली को ये सुनिश्चित करने में टाइम लगने लगेगा कि अरे यार मैंने तो 8-9 को और भेजा था कि नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री होंगे। एक सवाल है मेरा कि 18 साल लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये जो चुनाव है ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है, तो आप किसे समझेंगे कि बहुमत प्रधानमंत्री मोदी का है या फिर जो है ये शिवराज सिंह चौहान का ही है? नहीं, सवाल ऐसे भी थे कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। नहीं, वो चीजें तो सही है, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है या कोई परिवार अगर आगे बढ़ता है तो सामूहिक संगठन के हिसाब से बढ़ता। अगर ये कहना कि आरएसएस ना होता तो मध्य प्रदेश में क्या दशा होती, तो ये चीज सबको मालूम है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मोदी का चेहरा है और शिवराज सिंह के काम का जो नतीजा है या जो फ्री बीज है या जो भी चीजें हैं, जो भी कह लीजिए, जो जनता ने अपने मामा पे विश्वास जताया, जो बहनों ने अपने भाई पे जो ट्रस्ट किया है, वो उसका रिजल्ट है। राखी, मेरा सवाल आपसे कि जो चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जनता से भी कहा था, अपनी बहनों से भी कहा था कि इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा भावुक भी उन्हें कई बार देखा गया कि हो सकता है वो जो है सीहोर में थे या कुछ हो सकता है कि ये मेरा आखिरी टर्म हो और ये मेरी आखिरी मुलाकात हो आप लोगों से। लेकिन जो रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं कि एक तरफा बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कर रही है, तो ये शिवराज सिंह चौहान का कमाल है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का कमाल? देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह चौहान का ही कमाल है। लाडली बहनों का प्यार, हिंदुत्व का चमत्कार, और ऐसे शिवराज ने ये पूरा गेम प्लान जो है वो बदल डाला और कहा, ये देखा जा रहा था कि देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर रखा जाएगा, लेकिन मामा ने ऐसा कमाल दिखाया, चाहे वो 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो। महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, लेकिन जो महिलाओं को ध्यान में रखकर जो योजनाएं चलाई, ये लाडली बहना योजना काफी समय से चलती आ रही, लेकिन जो बदलाव किए पहले ये हुआ शायद 1200 फिर 1500 फिर 3000 हो। ये जो बदलाव शिवराज सिंह चौहान ने किए, ये बहुत ज्यादा चमत्कार साबित हुआ शिवराज सिंह चौहान के लिए, बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी को इस बात से सीखने की भी जरूरत है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा चेहरा, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा कि बीजेपी ने जो सीएम चेहरे हुआ करते थे उनको ब्रेकिंग देते जाए, नरेंद्र सिंह तोमर जो है दिमनी सीट से काफी लीड कर रहे हैं और एक और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी आगे चल रहे हैं और रमन सिंह नहीं जी। ताकि मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुमत है
या मध्य शिवराज सिंह प्रदेश चौहान में- का? मध्य प्रदेश में जितना मुझे लगता है, देखिए हम तय तो नहीं कर सकते, पर मुझे जैसा लगता है मध्य प्रदेश में जो बहुमत मिल रहा है वो कमाल शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि उनकी ही योजनाएं चली है। उन्होंने जो योजनाओं में बदलाव किया, जिस तरीके से जनता के बीच जाकर उन्होंने, बहनों के बीच जाकर वो इमोशनल हुए और हर मंच से उन्होंने, देखिए उन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बगारी इस बार मंच पर, लेकिन उन्होंने जनता से खुद को जोड़े रखा, अपनी अच्छा। बहनों से खुद को जोड़े रखा। चलिए एक मुझे सवाल लगता मेरा और है, इसलिए। आमीन जी ने अभी कहा था कि जो है ये शिवराज सिंह चौहान की जो है दरकिनार किया गया उन्हें, हाँ। और जो है उनकी बेइज्जती की गई, इस तरह की बातें अभी आमीन जी ने कही। तो मेरा सवाल ये है अरे कि मैंने नहीं कही, अभी- ये तो सर्वमान्य हाँ, भोपाल की बैठक सबने में देखा। ठीक है, सबने देखा, ठीक है, पर देखा लेकिन गया। मेरा सवाल ये है कि पांचों ही राज्यों में जो है बीजेपी ने सीएम का कैंडिडेट नहीं उतारा था। वो भले ही राजस्थान हो जहां 20 साल से वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा रही है, या फिर वो आपका छत्तीसगढ़ हो जहां 15 साल रमन सिंह सीएम रहे हैं, या फिर वो आपका मध्य प्रदेश हो। तो इस बात को किस तरह देखती हैं आप? देखिए मैं कार्तिक ये समझती हूँ, चाहे बीजेपी ने इस बार चेहरा किसी राज्य में नहीं उतारा, लेकिन जनता ने अपने मन में बीजेपी की तरफ से चेहरा फिट कर लिया था। मध्य प्रदेश में जनता शिवराज सिंह चौहान को ही देख रही थी। राजस्थान की हम बात कर ले तो राजस्थान में एक बहुत अच्छा कार्ड भी बीजेपी ने ये खेला कि ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया जिनमें जनता सीएम का चेहरा देखती है। अब सबने अपने अपने हिसाब से उन उम्मीदवारों को वोट दिया। जैसे तो आपका बाबा बालकनाथ तो हो आपका गए। मानना है कि हाँ, जो मुझे लगता है आंसू जो नुकसान भावुक पहुंचा हुए है। हैं शिवराज सिंह चौहान, ये सब उन्हीं का बहुत कमाल है। काम आया, मैं कह रही हूँ लाडली मतलब आप नहीं बहनों का मानती कि प्यार- डबल इंजन का कमाल है? नहीं नहीं, मैं मध्य प्रदेश में मैं मानती मध्य हूँ प्रदेश में। कि हिंदुत्व का कार्ड, लाडली बहनों का प्यार, और ऐसे हुआ शिवराज का पॉलिटिकल चमत्कार, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा आमीन जी, आप क्या कहेंगे इस पे जो भावुक हुए थे शिवराज सिंह चौहान, और जो अब लॉटरी लगने वाली है? और मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर जो है मध्य प्रदेश में पूरा रुझान मिलता है, जो है बहुमत मिलता है बीजेपी को, तो फिर सीएम कौन होगा? मुझे तो लगता है कि जो मोदी और अमित शाह जो अब नए फैसले और चमत्कार करने या चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, अगर वो शिवराज को हटाते हैं, अगर हटाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ये सेटबैक होगा कि एक सीटिंग मुख्यमंत्री जो निवर्तमान है अब जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि जब नहीं, आमीन साहब, इन कामों के लिए बीजेपी जानी जाती है। असम में भी जो है हिमंता को सीएम बना दिया गया था, उससे पहले जो सीएम थे उन्हें हटा दिया। हेमंता को सीएम बनाना और क्या कहते हैं मतलब, मेरा कहने का मतलब प्रयोग के लिए बीजेपी जानी जाती है। मैं वही बता रहा हूँ, सर्वदानंद को हटा के हेमंता को बनाने का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि सर्वदानंद वहाँ के लिए बहुत बेकार साबित हुए थे। जो असम में जो सीट आई है बीजेपी की, वो हेमंता की वजह से आई है। तो अगर आपका बीजेपी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बहुमत मिलता है? राखी बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए। मुझे लगता है उनकी मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाई है, और जैसा कि लगातार आप भी कह रहे हैं और आमीन जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी नए नए प्रयोग के लिए जानी जाती है, और इस बार मध्य प्रदेश में उन्होंने कई ऐसे चेहरे उतारे जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है और वो जीतते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी उन्हें आगे रखे, क्योंकि ये फॉर्मूला अमूमन सभी राज्यों में उन्होंने अपनाया है कि ऐसे चेहरों को उन्होंने रखा है जो सीएम के तौर पर उभर के सामने आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत है, अगर उन्हें दरकिनार किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगातार कोशिशें अपनी करती रहे और उनको जनता से इतना प्यार भी मिला है। मैं खुद एक बार मध्य प्रदेश गई थी, मुझे याद है, तो जैसे ही मैं शिवराज सिंह चौहान की बाइट लेने के लिए मैं वहां पहुंची और भीड़ में से मैंने उन्हें मामा कहकर पुकारा तो उन्होंने सबसे आगे मुझे बुलाया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान के अंदर जो जनता से उन्हें जोड़ते, तो उन्हें सीएम बनना चाहिए। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मामा का कार्ड चलता है, मामा की लॉटरी लगती है, या फिर इतने बड़े बहुमत के साथ। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 162 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 162 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस सिर्फ 65 सीटों पर आगे चल रही है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि बहुमत मिलने के बाद बीजेपी का जो आला कमान है वो शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से विश्वास जताता है या फिर कोई नया प्रयोग करता है। आप क्या राय रखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।